जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। या तो इसके पेट्रॉन बनकर के सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के इसे सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रॉन बनने का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जिस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली अपने इस चैनल के पेट्रॉन बन सकते हैं। और मेंबर बनने का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। अमेरिका के लेविस्टन में एक शख्स ने अंधाधुंध फायरिंग करके कम से कम तकरीबन 16-17 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है, जबकि दर्जनों की तादाद में लोग संजीदा तौर से जख्मी हो गए हैं। मरने वालों की तादाद बढ़ भी सकती है। इसे अभी तक आतंकवादी हमला नहीं बताया गया है। दरअसल पहले हमलावर का मजहब ढूंढा जाता है, फिर ऐलान किया जाता है कि आतंकवादी हमला है या हमलावर दिमागी तौर पर मरीज है। खैर, अमेरिका में धुआंधार फायरिंग करके तकरीबन 17 लोगों को मारने वाला रॉबर्ट कार्ड, जैसा कि उम्मीद थी, दिमागी मरीज ही निकला। मुसलमान होता तो आसमानी किताब से इंस्पायर बताया जाता। वहीं दूसरी तरफ आतंकवाद की बात करें तो पत्रकार और एंकर दुआ शर्फ भी इस दुनिया में नहीं रही। इजरायली विमानों ने कल उनके घर पर बॉम्ब गिरा दिया। अल जजीरा के गजा ब्यूरो चीफ वाइल अल दहदू की पूरी फैमिली को भी मार दिया गया है। इस दुनिया में जिंदा रहने और नहीं रहने के बीच फासला कम होता जा रहा है। अब सोसाइटी को ऐसी खबरों से फर्क भी नहीं पड़ता है। दुनिया खराब और जालिम हो चली है, बेहद जालिम और बेहद खराब। इजराइल अब यूएन से भी टकराव के मूड में दिख रहा है। सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन एंटोनियो गुतेरेस के एक बयान से इजराइल काफी नाराज हो गया है और अब वो इसका बदला लेने की कोशिश कर रहा है। यूएन के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस ने गजा पट्टी के नॉर्थ से साउथ तक लोगों को निकालने का इंस्ट्रक्शन देने के लिए इजराइल को क्रिटिसाइज किया था। उन्होंने यह भी कहा कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास का हमला शून्य में नहीं हुआ। फिलिस्तीनियों को 56 सालों के दम घुटने वाले कब्जे का सामना करना पड़ा है। उनके इस बयान का कई देशों ने स्वागत भी किया है, लेकिन इजराइल तिलमिला चुका है। इजरायली फॉरेन मिनिस्टर एली कोहेन ने इस बयान के बाद यूएन के सेक्रेटरी जनरल के साथ होने वाली अपनी एक मीटिंग को रद्द कर दिया। वहीं दूसरी तरफ तुर्की के प्रेसिडेंट के हमास को लिबरेशन ग्रुप बताए जाने के फौरन बाद इजरायली ने इस पर ऐतराज जताते हुए सख्त नाराजगी जाहिर करी है। तुर्की के प्रेसिडेंट रेचेप तैयब एर्दोगान ने हमास को लिबरेशन ग्रुप यानी आजादी के लिए लड़ने वाला ग्रुप बताया था, जो अपनी जमीन की सिक्योरिटी के लिए लड़ाई लड़ रहा है। तुर्की की संसद में अपने तीखे भाषण में एर्दोगान ने कहा कि वो इजराइल के अपने दौरे को रद्द कर रहे हैं। एर्दोगान ने कहा कि उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से हाथ मिलाया था, लेकिन उसी नेतन्याहू ने तुर्की के भले इरादे को बेइज्जत किया है। एर्दोगान के इस बयान का इजरायली फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से काफी तल्ख जवाब आया है। खैर, इजरायली ऑफिसर्स के मुताबिक हमास के लड़ाकों ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर धावा बोला था, जिसमें कम से कम 1400 लोग मारे गए थे और 2020 से ज्यादा को बंदी बना लिया गया था। वहीं गजा पट्टी पर जवाबी इजरायली बमबारी में 6000 से ज्यादा फिलिस्तीनी, जिसमें ज्यादातर आम सिटीजन्स हैं, वो मारे जा चुके हैं। सालों से इजरायली ऑफिसर्स गजा पट्टी के विल पावर और ताकत को कम आंकने के चाहने वाले रहे हैं। और आयरनी यानी विडंबना ये है कि 7 अक्टूबर की हार के बाद भी वो ऐसा करना जारी रखे हुए हैं। इजराइल लंबे वक्त से रेजिस्टेंस एक्सिस के दूसरे हिस्सों, खासकर लेबनानी हिजबुल्लाह आंदोलन से डरता रहा है, जबकि इजरायली स्ट्रैटेजिक असेसमेंट ने हमेशा हिजबुल्लाह की अनडाउटेडली मिसाइल कंट्रोल को ध्यान में रखा है। उन्होंने जानबूझकर और एरोगेंटली इस बात की अनदेखी करी है कि गजा दमन की रेजिस्टेंस पावर किस हद तक ताकत
और डिटर्मिनेशन पैदा कर सकती है। इन सालों में हमास समेत गाजा के लोगों ने एक फॉर्मिडेबल पावर का इजहार किया है, उसका डेमोन्स्ट्रेशन किया है, जो बड़े पैमाने पर बेदखली और दमन के स्ट्रांग रेजिस्टेंस की फीलिंग पर बेस्ड है। इजरायलियों ने जरूर देखा होगा कि हमास के मेंबर्स कितने डेडिकेटेड और बहादुर हैं, और जब आपके पास स्ट्रांग रेजिस्टेंस के लिए डिटर्मिनेशन और इंस्पिरेशन होती है तो आपको उसका रास्ता मिल ही जाता है। इजराइल ने इस ब्रूटल फैक्ट को नजरअंदाज कर दिया। खैर, यूएनओ महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने पिछले हफ्ते इजिप्ट और गजा के बीच सरहद के जरिए से मदद हासिल करने के लिए रफा क्रॉसिंग का दौरा किया था। यूएन के चीफ ने कहा है कि रफा से हुई अब तक की मदद जरूरत के सागर में मदद की सिर्फ एक बूंद है, क्योंकि फिलिस्तीनी रेफ्यूजीज के लिए यूएन की एजेंसी यूएनआरडब्ल्यूए ने वार्निंग दी है कि फ्यूल की कमी के चलते उसे काम बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अब तक इजराइल की तरफ से गजा पट्टी पर हो रही बमबारी को रोकने में यूएन फेल रहा है। इसकी सबसे ताकतवर इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटी काउंसिल में जंग रोकने को लेकर डेडलॉक बना हुआ है। इजराइल ने गजा पर हमला रोकने की सभी अपीलों को खारिज कर दिया है। उसका कहना है कि इससे हमास को फिर से ऑर्गेनाइज होने का मौका मिल जाएगा। लेकिन दुनिया के तमाम जानकारों, नेताओं और कई मुल्कों का कहना है कि इजराइल आम लोगों पर बॉम्ब गिरा रहा है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल हमास जंग के बीच ईरान सपोर्टेड हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह ने बेरूत में हमास के बड़े नेताओं के साथ बैठक करी है। इसे बेहद अहम कड़ी माना जा रहा है। जानकारों के मुताबिक इससे जंग में और तेजी आ सकती है। हिजबुल्लाह लेबनान की हिफाजत करता है और वहां की सरकार में भी शामिल है। लेबनान में ईसाई हुकूमत है, जबकि अमेरिका, इजराइल और उसके सपोर्टर मुल्क हिजबुल्लाह को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं। तो दोस्तों, रॉयटर्स ने हिजबुल्लाह के अल मनार टीवी के हवाले से खबर दी है कि लेबनान के हिजबुल्लाह चीफ सैयद हसन नसरुल्लाह ने फिलिस्तीनी लड़ाके गुटों हमास और इस्लामिक जिहाद के टॉप नेताओं से मुलाकात करी है। बैठक के बाद कहा गया कि उन्होंने कैलकुलेशन किया है कि उनके ऑर्गेनाइजेशन को जीत हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए। अल मनार टीवी ने खबर का टाइटल लगाया है एस Nasrallah discusses actions to be taken with Hamas Islamic Jihad leaders। अल मनार की रिपोर्ट के मुताबिक बैठक में हिजबुल्लाह के सैयद हसन नसरल्लाह, हमास के डेप्यूटी चीफ साले अल अरौरी और इस्लामिक जिहाद के चीफ जियाद अल नखला भी शामिल थे। अमेरिका ने ईरान सपोर्टेड ग्रुप्स के एक्टिव होने की उम्मीद पहले से ही भाप ली थी, इसीलिए वो पिछले एक हफ्ते से ईरान को लगातार वार्निंग दिए जा रहा है कि वो इस जंग में दखलंदाजी ना करे, वरना नतीजे घातक होंगे। ईरान ने भी इन बयानों का जवाब दिया है, लेकिन अब हिजबुल्लाह और हमास नेताओं की बैठक ने हलचल मचा दी है। अल मनार ने ईरान, फिलिस्तीनी लड़ाकों के ग्रुप्स, सीरिया, लेबनान के हिजबुल्लाह और दूसरे गुटों के गठबंधन का जिक्र करते हुए कहा है कि बैठक में इंटरनेशनल लेवल पर बन रहे हालातों का कैलकुलेशन किया गया और मुखालिफत के लिए क्या रणनीति अपनाई जानी चाहिए, इस पर डिस्कशन किया गया है। वहीं दूसरी तरफ जेरूसलम पोस्ट ने ईरान सपोर्टेड अल मायदीन टीवी के हवाले लिखा है कि बैठक लड़ाकों के ग्रुप्स के बीच लगातार तालमेल बनाए रखने से रिलेटेड है। तो आपको यहां पर बता दूं कि हिजबुल्लाह पिछले हफ्तों में इजराइल पर दर्जनों मिसाइलें और रॉकेट्स दागकर लड़ाई में शामिल हो चुका है, जिसकी शुरुआत 8 अक्टूबर को गोलान हाइट्स लेबनानी सरहद पर शेबा फार्म इलाके में रॉकेट और गोले दागने से शुरू हुई थी। वहीं जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट में कहा गया है कि बैठक इस नजरिए से बेहद अहम है
कि ईरान पिछले कई सालों से इजराइल के खिलाफ सभी मोर्चों को एकजुट करना चाह रहा था। रिपोर्ट में कहा गया है कि सभी गुटों के सरगनाओं ने जीत हासिल करने के तरीकों पर चर्चा करी है और ऐसा लगता है कि ये पहले के मुकाबले में काफी बड़े लेवल पर ऑपरेशन को एकजुट होकर चलाने की कोशिश है। इजराइल पर पिछले हमलों से पहले हमास, हिजबुल्लाह, पीआईजे और ईरान इसी तरह की बैठकों के लिए लेबनान में मिलते रहे हैं, लेकिन वो अब रोजाना तालमेल बनाने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। इसी बीच हिजबुल्लाह के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के चीफ सैयद हशेम सफीद्दीन ने लेबनान बॉर्डर का दौरा किया और सभी मोर्चों पर इजराइल का सामना करने की तैयारियों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इजराइल अभी भी हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है और हमारे वजूद को खतरे में डाल रहा है। गजा और अल-अक्सा की हिफाजत हमारा मेन मुद्दा है जिसे हम नहीं छोड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, या तो इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के। और दोनों का ही लिंक इस वीडियो में अलग अलग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप या तो पेट्रॉन बन सकते हैं या फिर अपने इस चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz Khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।